पशुपति व्रत कथा। आज हम आपको पशुपति व्रत की कथा, उसके नियम और यह व्रत कैसे किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुने। इस कथा को अधूरा सुनने से पाप लगता है। तो पशुपति व्रत, यदि आपको कोई विशेष समस्या हो जिसे आप किसी के साथ उसका साझा नहीं कर पा रहे हो, या कोई ऐसी समस्या जो आपको बहुत दिनों से हो रही है और बहुत कष्ट दे रही है, तो आपको पशुपति व्रत जरूर करने चाहिए। यह आपको 5 सोमवार से लगातार करने चाहिए। भगवान भोलेनाथ के प्रिय व्रतों में से ये एक है। हो सकता है इस व्रत का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन यह व्रत बहुत ही लाभकारी है। शास्त्रों में बताया गया है कि पशुपति व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है और उसकी हर इच्छा पूरी होती है। अगर कोई अधिक कर्ज के नीचे दबा हुआ है या किसी का वैवाहिक जीवन से परेशानी है, तो वो इस व्रत को जरूर करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही सरल, इसे रखने के लिए कोई शुभ मुहूर्त या कोई खास दिन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आइए जानते हैं पशुपति व्रत के क्या नियम हैं। इस व्रत को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में किया जा सकता है। बस यह ध्यान रहे कि इस व्रत को करने के लिए सोमवार का दिन हो। अगर आप मन के मुताबिक फल पाना चाहते हैं तो इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करें। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को पूरे 5 सोमवार तक करना चाहिए, तभी इस व्रत का फल आपको मिलता है। सुबह अच्छे से नहाने के बाद मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर उसके आसपास थोड़ी सफाई कर दे। शिवलिंग का जल अभिषेक से करें और याद रखें, किसी हड़बड़ी में जल न चढ़ाए। धीमे धीमे धार से जल चढ़ाए और मन में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। घर पहुंचकर पूजा की थाली को घर के मंदिर में रख दें। आप कोई भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, पर याद रहे व्रत छूटने नहीं चाहिए। सुबह एवं शाम को समय भगवान शिव का जल अभिषेक करना है तथा पूजा करनी है। पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, लाल चंदन, पीला चंदन, बिना खंडित चावल रखें। सुबह के समय फल का सेवन करना है। शाम के समय घर के 6 दिए लेकर जाएं, उसी थाली में जो आपने सुबह पूजा के समय इस्तेमाल की थी। साथ में कुछ मीठा पकवान बनाकर ले जाएं, चूरमा, हलवा इत्यादि। उस पकवान के 3 हिस्से कर लें, 2 हिस्से मंदिर में रख दें और 1 हिस्सा अपने साथ ले आए। दियों में से 5 दिया मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ के नाम से अपनी कामना करके लगा दे। बचा हुआ 1 दिया वापिस अपनी थाली में ले आओ तथा घर की चौखट के सीधे हाथ की तरफ रख दे। जब आप अपना शाम का भोजन करें, उस वक्त उस बचे हुए पकवान के तीसरे हिस्से को भी साथ में ग्रहण करें। याद रहे, पूजा की थाली में रखा गया सारी वस्तुएं आपको शाम को भी इस्तेमाल करनी है, इसलिए उसे अधिक मात्रा में ले और आते समय जो दिया आप लेकर आए थे उसे सीधे हाथ की तरफ ही रख दे। पशुपति व्रत में सुबह के समय आप साबूदाने की खिचड़ी, दूध, केला, मेवा, मावे की मिठाई, फल आदि फलहार खा सकते हैं। शाम की पूजा के बाद पूरा भरपेट भोजन करें, जिससे रोटी, सब्जी, पराठे जो भी आपके घर में बनता है वो करें। पशुपति व्रत में नमक खाना चाहिए या नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। बहुत लोग पूछते हैं कि पशुपति व्रत में नमक खाना चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब है कि पशुपतिनाथ के व्रत में नमक खाया जा सकता है और आप सुबह और शाम दोनों समय के खाने में नमक का प्रयोग कर सकते हैं। इस व्रत में नमक खाने से कोई परहेज नहीं है, सेंधा नमक खाना चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार को किया जाता है और अगर किसी सोमवार को आपको कोई बाधा आ जाती है, जैसे कहीं जाना पड़ गया, पीरियड्स आ गए, जिसकी वजह से आप इस व्रत को ना कर सके, तो उस दिन व्रत तो करें, लेकिन यह व्रत 5 सोमवार में नहीं गिना जाएगा। पशुपतिनाथ जी का ये व्रत विश्वास और श्रद्धा के साथ किया जाता है। इस व्रत में घमंड और अहंकार का कोई स्थान नहीं होता, इसलिए इस व्रत को करने से पहले अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को पंचानंद भी कहा जाता है, इसलिए 5 दिए भगवान शिव के सामने जलाते समय अपने मन में कामना प्रकट कर दे। आप किस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान पशुपतिनाथ का व्रत और पूजा कर रहे हैं।
शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि जिस मंदिर में पशुपतिनाथ जी का पहला व्रत किया जाता है, उसी मंदिर में उसके 5 व्रत पूर्ण किए जाते हैं। व्रत के बीच में मंदिर को नहीं बदला जाता। अगर व्रत के बीच में आपको कहीं जाना पड़ गया तो वापस आकर उसी घर और उसी मंदिर में व्रत को आगे बढ़ाओ। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार को किया जाता है। यह एक ही स्थान पर पूरा किया जाता है जब तक व्रत का उद्यापन संपन्न नहीं किया जाता। एक बार पशुपतिनाथ व्रत पूरा होने के बाद फिर से व्रत करने के लिए 3 महीने का इंतजार करें। अगर पशुपति व्रत के दिन आपको कोई अन्य व्रत आ जाए तो आप उस व्रत को अगले आगे टाल दें। अगर आपको एक ही घर के कोई 2 या 3 व्यक्ति जैसे पत्नी, पति, देरानी, जेठानी, माँ, बच्चे साथ में व्रत को कर रहे हैं तो पूजा की थाली में मीठे का प्रसाद, घी के दिए, सभी चीजें अलग अलग ही रखनी चाहिए। शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था, जिसकी भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि यह साहूकार बहुत बड़ा भक्त है, यह बहुत लगन से आपका पूजन और व्रत करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने माता से कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है, जो इस संसार में जैसा कर्म करते हैं उसे वैसा ही फल मिलता है। परंतु माता पार्वती की जिद के सामने शिव जी को झुकना पड़ा। भगवान शिव ने कहा कि इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसके पुत्र की प्राप्ति को वर देता हूँ, परंतु यह 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और शिव की सारी बातें साहूकार सुन रहा था, जिसकी वजह से ना उसे खुशी मिली ना दुख हुआ। हालांकि यह पहले की तरह ही भगवान शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशियां छा रही थी, पर उसे कोई प्रसन्नता नहीं थी। जब लड़का 11 साल का हो गया तो उसने पढ़ने के लिए पुत्र को काशी भेज दिया। साहूकार ने साथ में बालक के मामा को भी भेजा। साहूकार ने अपने साले से भी कह दिया था कि रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करा जाओ। मामा और भांजे यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। जाते जाते एक राजधानी में पहुंच गए, जहां राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन बारात लेकर आने वाली राजा का लड़का काना था। राजकुमार के पिता को चिंता थी कि वर देखकर कन्या शादी के लिए मना न कर दे। राजकुमार के पिता अति सुंदर साहूकार के लड़के को देखकर सोचा, क्यों न शादी तक इस लड़के को वर बना दिया जाए। साहूकार की लड़की के साथ विवाह कार्य संपन्न हो गया। लड़के के ईमानदारी दिखाते हुए शादी के दौरान राजकुमारी की चुनरी के पल्ले यानी शादी के जो गांठ बांधा जाता है, उस पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे। वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सच्चाई जानकर लड़की ने बारात के साथ जाने से मना कर दिया। काशी पहुंचकर साहूकार के लड़के ने पढ़ाई शुरू कर दिया। जब लड़की की आयु 12 की हो गई, 12वें साल के दिन लड़के ने मामा से कहा कि तबीयत सही नहीं लग रही, फिर अंदर जाकर सो गया। सोने के बाद लड़के के प्राण निकल गए। जब मामा को पता चला तो मामा जोर जोर से रोने लगे। जो वर्ष उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती का हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने कहा, बालक को जीवित करिए, वरना इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया, जिससे वह लड़का जीवित हो गया। लड़का और मामा यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। उसे रास्ते में जिस राज्य से साहूकार लड़के और राजकुमारी की शादी हुई थी, राजा के लड़के ने पहचान लिया। वह राजकुमारी के साथ उसकी विदाई कर दी। जब लड़का घर पहुंचा तो माता घर की छत पर बैठी थी। यह प्रण कर रखा था, अगर पुत्र नहीं लौटा तो वो अपने प्राण त्याग देंगी। लड़के को देखकर सेठ ने अनंत के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो भी पशुपतिनाथ व्रत को करता है और पशुपतिनाथ व्रत कथा को ध्यान से सुनते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा तो कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
ओम नमः शिवाय।